वालों की जुबान या तो झूठे जुमले देने के लिए निकलती है या फिर कुछ फालतू और बकवास बयान देने के लिए भाजपा वालों की जुबान निकलती है। अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद केदारनाथ से एक बड़ी खबर आई कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। पूरे देश को झकझोर कर रख दिया कि पहले अहमदाबाद, उसके बाद केदारनाथ, की किस तरीके से इस देश की जनता की जान जाती जा रही है, तमाम हादसे इस देश में होते जा रहे हैं। पर इसी के साथ भाजपा वालों से अगर आप सवाल करोगे, भाजपा के मंत्रियों से, उनके नेताओं से अगर आपने ये पूछ लिया कि भैया बताइए कि ये हो कैसे गया, अगर आपने ये पूछ लिया तो उनके मुंह से, उनकी जुबान से ऐसे बकवास बयान निकलते हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता। और यही भाजपाई हमेशा करते हैं, एक के बाद एक नेता इनका ऐसा बयान देता है जिस पर कोई एक्शन तो होता ही नहीं है, ना ही भाजपा उन्हें पार्टी से निकालती। चाहे वो मैं विजय शाह की बात करूं जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर बोला, और तमाम नेता इनके भाजपा वालों के किसी भी तरीके के बयान दे दे, ये जानते हैं कि इनकी जुबान पर जो है वो कोई लगाम लगाने वाला नहीं है, ना इन्हें पार्टी से निकाला जाएगा, ना इन पर कोई एक्शन होगा। केदारनाथ का हादसा हुआ, केदारनाथ में पूरा देश मातम मना रहा है और भाजपा के नेता सवालों से भाग रहे हैं, और भाग भी कैसे रहे हैं, अपने उल्टे सुल्टे से बयान देकर, अपने बकवास और शर्मनाक बयान देकर। ये तस्वीर देखिए, ये है उत्तराखंड के भाजपा के मंत्री हैं, और आपको बता देते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी ये हैं जिनका नाम है दुष्यंत गौतम। उत्तराखंड के मुद्दे पर जिस तरीके से केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई, और बताया यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की किसी केयरलेसनेस, उनकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। मौसम गड़बड़ी को लेकर इस पर आज एक आर्टिकल भी छपा है कि पहले से कोई वहां पर है ही नहीं, कोई ऐसा केंद्र ही नहीं है जिससे ये चीज पता लग सके कि क्या रूल्स है, क्या कोई रडार नहीं है, कुछ भी वहां पर नहीं है। ये है दुष्यंत गौतम। पत्रकारों ने इनसे उत्तराखंड के मुद्दे पर सवाल किया तो ये सवाल से ऐसे भागते हुए नजर आए कि इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने वही अपनी जुबान से गंद निकालना शुरू कर दिया। पत्रकारों से ही बहस करने लगे, पत्रकारों से ही उल्टा बोलने लगे, और बोलते क्या हैं वो आपको मैं यहाँ पर तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छी, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी देके चलाइएगा। कैसे बनेंगे वो तो गारंटी देके चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप ही चला सकते हैं, आपके हाथ में ही है, मृत्यु को हाथ में रहे, अब मृत्यु दर भी चलेगी। दोस्तों आपको बता दें, पिछले 6 हफ्ते में 5वीं घटना ये है, 5वां हेलीकॉप्टर हादसा है, और अगर इस देश में ये हादसे होंगे तो भाई ये देश की जनता तो जवाब आपसे मांगेगी, और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जवाब दें, आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। पर नहीं, ये शायद ये रूल्स इनके लिए नहीं बने, ये चाहते हैं कि इन्हें कुर्सी पर बिठा दिया जाए, ये चाहते हैं कि इन्हें मंत्री पद दे दिया जाए, पर इनसे कोई ऐसे वैसे सवाल ना किए जाए जो इनकी रेंज से ही बाहर हो, और यही हुआ। आपको बताते हैं कि ये दुष्यंत गौतम है, अभी जैसे मैंने आपको बताया उत्तराखंड के प्रभारी। पत्रकारों ने इनसे एक सवाल किया था, और सवालों का जवाब कैसे दिया वो आपने इस वीडियो में देख लिया। पत्रकारों ने आप उनसे पूछा इस पूरे मुद्दे पर कि भाई क्रैश हो गया, क्या कहना चाहेंगे। तो ये कहते हैं कि भैया आप ऐसा हेलीकॉप्टर चला दीजिए जिसमें क्रैश ना हो, आप ऐसा हेलीकॉप्टर चला दीजिए, आप गारंटी दे दीजिए उसमें जो क्रैश ना हो। यानी कि सीधा सीधा इनका मतलब ये है कि भाई ये क्रैश और ये हादसे तो होते ही रहते हैं। जैसे गृह मंत्री ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अपना ये बयान दिया था ना, कैसा बयान दिया था कि भाई हादसे होते रहते हैं, दुर्घटना है, दुर्घटना को कौन टाल सकता है, दुर्घटना होती रहती है, ये कहकर उन्होंने सारी चीजों पर पानी फेर दिया, ये कहकर उन्होंने सारी चीजों से पांव पीछे कर लिए, और वही इन्होंने किया। पत्रकारों से बहस करने लग गए, पत्रकारों को उल्टा जवाब ये देने लग गए कि आप बना दीजिए ऐसा प्लेन जिसमें क्रैश ना हो, आप ऐसा हेलीकॉप्टर चला दो जिसमें क्रैश ना हो। अब आपको बता दें कि दुष्यंत गौतम का यह बयान उस वक्त आया जब पत्रकारों ने उनसे हादसे की जवाबदेही मांगी, कि सुरक्षा पर सवाल किए, हादसे की जवाबदेही मांगी, और इस चीजों पर, इतने गंभीर मुद्दों पर सवाल किया गया
तो उसको गंभीरता से उस चीज पर जवाब देने के बजाय ये कैसी हरकत करते हुए नजर आते हैं। क्या ये है भाजपा के लोग? क्या ये है भाजपा के नेता? उन्होंने कहा कि भाई आप भी चलाइए हेलीकॉप्टर जिसमें ना लोग मरे, गारंटी देकर चलाइएगा कि ऐसा हेलीकॉप्टर चला दीजिए कि गारंटी दे दीजिएगा कि लोग मरेंगे ही नहीं। यानी ये हर चीज का जवाब इनके पास मिल जाएगा आपको, पर सही जवाब किसी चीज का नहीं मिलेगा। जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ना है, अगर ये किसी को सीखना हो तो भाजपाइयों से सीखे। अगर किसी को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सीखना हो ना कि जिम्मेदारियों से पल्ला कैसे झाड़ा जाए, तो भाजपाइयों से इस चीज का लेसन ले लीजिए, क्योंकि ये बकायदा जानते हैं। इनके छोटे से बड़े नेता कुछ भी बयान दे देते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस पर कार्रवाई करने वाला कौन है। कोई भी नहीं। कौन इस पर कार्रवाई करेगा? क्या देश के प्रधानमंत्री इस पर कार्रवाई करेंगे या देश के गृह मंत्री इस चीज पर कार्रवाई करेंगे? ये जानते हैं कि हम कुछ भी बोल दें कुछ नहीं होने वाला। इनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है भाजपा वाली जो कि हर चीज को धो देती है। आपको बताते हैं कि 5 हादसे ऐसे हो चुके हैं हेलीकॉप्टर हादसे पिछले 6 हफ्तों में और 13 मौत हो चुकी है। क्या ये सरकार के लिए 13 मौत की केवल 13 वोटिंग के बराबर है? इसमें बच्चे भी शामिल थे, आपको मैं बता देती हूँ, छोटे बच्चे भी शामिल। क्या ये 13 मौत सरकार के लिए केवल वोटिंग के बराबर है? क्या 13 मौतों का जवाब ये जनता नहीं मांगेगी? और अगर मांगेगी, गंभीर मुद्दा है तो गंभीरता से जवाब दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सामने आकर, अगर आप उत्तराखंड में प्रभारी हैं, आप एक मंत्री हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं उत्तराखंड के, तो आप उस चीज की जिम्मेदारी दीजिए। आपकी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में, अहमदाबाद गुजरात में आपकी डबल इंजन की सरकार, महाराष्ट्र में आपकी डबल इंजन की सरकार, और यहीं हादसे हो रहे हैं। और अगर हादसे आपकी डबल इंजन की सरकार में हो रहे हैं तो उसकी गारंटी क्यों नहीं ली जाती है? दोस्तों, इसी के साथ अगर यही चीजें कहीं और हुई होती, जैसे विपक्ष के अगर किसी गढ़ में हुई होती, उनके किसी राज्य में हुई होती, तो क्या हाल होता, क्या अब तक सवाल किए जाते, वो आपको पता है। ये सिलसिला न केवल तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठाता है, बल्कि सरकार की तैयारियां और हेलीकॉप्टर सेवाओं की गुणवत्ता पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि क्या सेवा आपने करी हुई है। क्या 6 हफ्ते में 5 हादसे हो गए, आपने क्या हेलीकॉप्टर की सेवा, आपकी तैयारियां किस तरीके की है, इन चीजों पर सवाल उठाता है। अब ऐसा हुआ है तो विपक्ष भी पीछे नहीं रहेगा। आपका बयान आया, इतना शर्मनाक बयान आया, तो भाजपा के इस बयान पर कांग्रेस भी लगातार हमला बोल रही है। एक दो ट्वीट में आपको दिखा देती हूँ। सुप्रिया श्रीनेत ने इनकी वीडियो डालते हुए लिखा, जवाबदेही की बजाय ये बदजुबानी करने वाले बीजेपी महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी पूर्व राज्यसभा एमपी दुष्यंत गौतम हैं। उत्तराखंड में पिछले 6 हफ्तों में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, जिनमें 13 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। उन्होंने ये ट्वीट करते हुए लिखा। वहीं एक और ट्वीट में दिखा देती हूँ, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के, इन्होंने भी ये चीज लिखी है कि भाजपा का इससे घटिया बयान भी कोई हो सकता है। इनका नेता दुष्यंत गौतम कह रहा, लोग तो मरते रहेंगे, एक्सीडेंट होता रहेगा। पत्रकार को कहना कि आप भी चलाओ हेलीकॉप्टर गारंटी के साथ। भाजपा का अहंकार चरम पर है, क्योंकि लोग सैकड़ों मौतों पर भी इनसे सवाल नहीं कर रहे। ये जो है, ये तमाम विपक्ष ने अब हमला बोल दिया है दुष्यंत गौतम के इस बयान पर। लगातार बवाल खड़ा हो गया है, बवाल मचा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके के बयान क्यों? आप जब खुद कुछ नहीं कर रहे हैं तो ऐसे बयान भी मत दीजिए। उन्होंने साफ बोला कि किस तरीके से, इन्होंने साफ कह दिया कि लोग मरते रहेंगे, एक्सीडेंट होते रहेंगे, पर भैया हम जिम्मेदारी लेने से नहीं हटेंगे। अगर जिम्मेदारी नहीं ली जा रही तो भाई साहब आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने पद से भी इस्तीफा दे दीजिए, अपनी कुर्सी को जो है वो छोड़ दीजिए। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत